अस्सलाम वालेकुम। किसी के घर मेहमान बनना सिर्फ एक दावत में जाना नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा हुनर है जो बच्चों की शख्सियत को निखारता है। तो आज हम बात करेंगे उन आदाब पर जो हमारे बच्चों को हर महफिल में एक बेहतरीन मेहमान बनाएंगे। तो हम देखेंगे कि दावत से पहले क्या करना है, फिर पहुंचकर क्या आदाब हैं, खाने की मेज़ पर कैसा बर्ताव हो और जाते हुए क्या कहना है। आखिर में ये भी देखेंगे कि इन सब का असर क्या होता है। चलें जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि आखिर ये सुनहरी उसूल हैं क्या और इनकी ज़रूरत ही क्यों है। और ये सवाल वाकई बहुत अहम है। देखिए, ये आदाब कोई दिखावा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो मेज़बान की मेहनत, उनकी मोहब्बत का एहतराम करने का एक बहुत ही प्यारा तरीका है। असल में जब बच्चे ये चीज़ें सीखते हैं ना, तो वो दूसरों के एहसासात को समझना सीख रहे होते हैं, उनकी कदर करना सीख रहे होते हैं। अच्छा, तो एक अच्छा मेहमान बनने की कहानी मेज़बान के घर पहुंचने से बहुत पहले शुरू हो जाती है। तो चलें देखते हैं कि दावत पे जाने से पहले कौन सी तैयारियां ज़रूरी हैं। तो 3 बहुत बुनियादी बातें हैं जो हमेशा याद रखनी है। पहली बात, कभी भी खाली हाथ मत जाएं, भले छोटा सा तोहफा हो, लेकिन ये मोहब्बत को जाहिर करता है। दूसरी बात, वक्त की पाबंदी। ये बहुत ज़रूरी है, ना बहुत जल्दी पहुंचना है ना बहुत देर से। और तीसरी चीज़, साफ सुथरे अच्छे कपड़े पहनना। इससे पता चलता है कि आपने उस दावत को कितनी अहमियत दी है। और अब आप मेज़बान के दरवाजे पर पहुंच गए हैं और हम सब जानते हैं कि पहला तासुर कितना अहम होता है ना? जब घर में दाखिल हों तो एक बात का ख्याल रखें, दरवाजे के बिल्कुल बीच में न खड़े हों, थोड़ा साइड पर हो जाएं। और हाँ, जूते तो ज़रूर उतारने हैं, ये तो एहतराम की पहली निशानी है। फिर जहाँ मेज़बान बैठने को कहें वहीं बैठें, अपनी मर्जी से नहीं। और एक बहुत अहम बात, आते ही वाईफाई का पासवर्ड नहीं मांगना और बड़ों की बातों में नहीं टोकना। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत फ़र्क डालती हैं। चलें जी, अब बात करते हैं खाने की मेज़ की। ये तो समझें किसी भी दावत का मरकज़ होती है और यहीं पर असली इम्तिहान होता है मेहमान नवाजी के आदाब का। तो देखते हैं कि यहाँ क्या करना चाहिए। बच्चों को ये बात ज़रूर सिखानी है कि मेज़बान ने जो भी बनाया है ना, उसे खुशी से, शुक्रगुजारी से खाना है। ये नहीं कहना कि मुझे ये नहीं पसंद, वो बना दें, बिल्कुल नहीं। और हाँ, खाते हुए मुंह से आवाज़ ना आए, खामोशी से चबाएं। और अगर हाथ धोने जाना है तो पहले मेज़बान से पूछ लें। यहाँ एक बहुत ही आम सी लेकिन बहुत बड़ी गलती दिखाई गई है। एक तरफ सर झुकाए मोबाइल में मसरूफ, दूसरी तरफ खाना पेश करने वाले से बातचीत। सोचिए जरा, जब कोई खाना दे रहा हो तो मोबाइल को साइड पर रखकर उनकी तरफ देखना कितना जरूरी है। एक छोटी सी मुस्कुराहट, 2 बातें, बस इससे उनको महसूस होता है कि उनकी इज्जत की जा रही है। और एक बात याद रखें, सिर्फ मेज़बान का शुक्रिया अदा करना काफ़ी नहीं है। जिसने भी वो मज़ेदार खाना बनाया है, चाहे वो बावर्ची हो या घर का कोई फ़र्द, उनका ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करें। यकीन करें, ये छोटी सी बात सीधा दिल पर असर करती है। अच्छा, तो जिस तरह आना अहम था, इसी तरह जाना भी बहुत अहम है। चलें अब देखते हैं कि वापसी के वक्त किन आदाब का ख्याल रखना है। जाने से पहले हमेशा इजाज़त लेनी चाहिए और अगर मेज़बान प्यार से कहें कि थोड़ी देर और रुकें, तो उनकी बात का मान रखना चाहिए। जाते हुए घर में जितने भी लोग हैं, सबका शुक्रिया अदा करें और आखिर में मेज़बान के लिए एक अच्छी सी दुआ। ये बहुत ही प्यारा अंदाज है। तो सवाल ये है कि इन सब छोटी छोटी बातों का आखिर फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि ये सब मिलकर बच्चों की शख्सियत को इतना खूबसूरत बना देती हैं कि लोग हमेशा याद रखते हैं। तो बात की तह में क्या है? बात सिर्फ इतनी है कि अच्छे आदाब सिर्फ उसूल नहीं हैं, ये असल में मेज़बान के लिए इज्जत और मोहब्बत का इजहार है। इससे पता चलता है कि हम उनकी मेहनत, उनके वक्त की दिल से कदर करते हैं। तो ये थे मेहमान नवाजी के कुछ बहुत ही अहम आदाब। अब सोचने की बात ये है कि उनमें से वो कौन सा पहला अदब होगा जो आज ही अपने बच्चे को सिखाना शुरू करेंगे।